भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि आज सदन में 2-3 मुद्दे जो हैं वो ज़बरदस्त उठे। एक वो मुद्दा जिसके लिए हमेशा हमारे विधायकों से बात होती थी कि ये मुद्दा कब उठेगा, वो था राजौरी का, जहाँ पर 17 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होती है, पता नहीं चलता, वो वाला मुद्दा होता। और दूसरा करप्शन को लेकर, महराज मलिक ने करप्शन को लेकर यहाँ से वॉकआउट कर दिया, लेकिन जो बयान आया वो आया कि अगर उस ऑफिसर का नाम शर्मा ना होता, चमन शर्मा ना होता, तो भारतीय जनता पार्टी करप्शन पर कभी खामोश ना रहती। इसी पर बातचीत करेंगे सर। सबसे पहले मैं महराज मलिक के इस मुद्दे पर आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी क्या जाति देखकर करप्शन को पर खामोश रहती है, हल्ला गुल करती है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर उस ऑफिसर का नाम चमन शर्मा ना होता तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस पर खामोश ना रहती करप्शन। मुझे लगता है उसकी बातों को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देता है। वही न्यू सेंस वैल्यू है उसकी, और न्यू सेंस वैल्यू वाले लोग भी उसको कुछ सपोर्ट करते होंगे। अदरवाइज वो उसको, और बहुत से लेजिस्लेटर का बार बार असेंबली के अंदर ये भी कहना है कि कोई नशा करके अंदर आता है। तो इस तरीके का बयान देना और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, अगर करप्शन मतलब करप्शन, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अगर उसको लगता है कोई करप्ट है और इस तरीके से वो हिट करेगा, हिंदू धर्म को हिट करेगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। साफ और सीधे शब्दों में बताना चाहिए। वो कह रहे हैं कि एसीबी में मामला चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई सवाल नहीं उठाती है। आपको लगता है कि उनका इशारा ये है कि अगर ये कोई मुस्लिम होते या कोई और होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी इस वक्त भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर उतर जाती? मैंने उसके ऑर्डर की कॉपी नहीं देखी, लेकिन बोलते हुए सुना है, जैसे आपने सुना कि एसीबी में, तो उनको इस चीज़ का जानकारी होनी चाहिए कि जो भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में किसी केस की इंक्वायरी चल रही हो, कहीं भी इंक्वायरी, उसको असेंबली के अंदर आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अगर इंक्वायरी चल रही है, अगर विजिलेंस में चल रही है, विजिलेंस अपना वर्जन देगी, वो अपना डिसीजन देगी, और उसके बाद कार्रवाई होगी। उसके बाद कार्रवाई नहीं होती तो बात अलग है। तो जैसे उनका कहना है कि इंक्वायरी चल रही है, तो इंक्वायरी में किसी को सूली नहीं टांग सकते आप। इंक्वायरी किसी के खिलाफ ही हो सकती है। जब इंक्वायरी में वो गलत पाया जाता है तो उसके बाद वो होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं कि वो एक फलाने धर्म था तो इसलिए बीजेपी वाले खामोश हैं, तो अनफॉर्चुनेट है कि एक आदमी चुन के असेंबली के अंदर आता है और इस तरीके से धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करता है, वो गलत है। शराब को लेकर भी वो बार बार कह रहे हैं कि शराब के ठेके इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि हिंदू जो है वो बहुत अत्यधिक जो है शराब पीते हैं, त्योहारों पे शराब पीते हैं, और आपने हिंदुओं को जो है एक किस्म का नशे में मदहोश कर दिया। उसको हिंदुओं के ठेकेदार बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसकी ठेकेदारी और उसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हिंदुओं को क्या चाहिए और हिंदुओं को कैसे जीना है। हमारा कल्चर सदियों पुराना है, दुनिया का सबसे बड़ा पुराना धर्म है हमारा, और सबसे पुराना कल्चर हमारा है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और ये भी उसने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है, और इसका भी उसका जवाब मिलेगा। नहीं, क्या शराब सिर्फ हिंदू पीते हैं, मुस्लिम भी पीते हैं क्या? कश्मीर में मतलब उनका ये इस तरह का मतलब एक बयान आ रहा है कि ये कम्युनिटी को दिखा रहे हैं कि देखिए ये शराबी है। मैंने कहा कि ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की उसने कोशिश की, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। विधानसभा में जो 17 लोगों की मौत हुई, मतलब मुद्दा उठा विधानसभा में 17 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, इसको लेकर आपको नहीं लगता है कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए? कम से कम पता तो चले कि जहर से मौत हुई है या कोई षड्यंत्र था। बाकी ये तो बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कोई शायद पड़ोसी मुल्क का कोई ट्रायल ना हो के आने वाले समय में किस तरीके से हम दूसरा जो है मिलिटेंसी का तरीका रूप अख्तियार करें, और कोई इसकी संभावनाओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि क्या किस तरीके का कोई केमिकल यूज़ करके हम अगला जो है टारगेट जम्मू कश्मीर में बनाएं। और इसकी जांच बिल्कुल जांच का विषय है, गहराई से जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें कोताही नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आज इसको हमें ढील बरतेंगे तो आगे जिसने भी किया है तो वो एक उसको गुंजाइश बन जाएगी, उसको एक स्कोप मिल जाएगा, एक मौका मिल जाएगा कि दोबारा इस तरीके की हरकत करने का। सर एक और सरकार क्योंकि एनसी की है, जाहिर सी बात है जवाबदेही उनकी बनती है, लेकिन आप जैसे विधायक हों तो प्रेशर ये है जो बिल्ड किया जा सकता है। शमीमा फिरदौस ने कल में एनसी की ये विधायक हैं, उन्होंने सदन में कहा कि प्लास्टिक के चावल आ गया जिससे कैंसर हो रहा है, और वो भी कहाँ, राशन की दुकानों में मिलावट हो रही है।
देखिए, अगर उन्होंने ये बात असेंबली के अंदर की है तो एक सीरियस कंसर्न का इशू है, इंसानी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ मसला है। और मैं उनको कहना चाहूँगा कि बेहतर है कि वो मेंबर सरकार की तरफ से मेंबर हैं, असेंबली के अंदर उठाना उनका अधिकार बनता है, लेकिन इससे बेहतर होता है कि वो कंसर्न मिनिस्ट्री के पास जाते, मंत्री के पास जाते, मुख्यमंत्री के पास जाते और इंक्वायरी कमेटी बैठाते कि इसमें जाँच कीजिए और जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। चलिए आखिरी सवाल, ये मलिक साहब जो हैं, ये बार बार महराज मलिक बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी खामोश, कोई जवाब ही नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सब कुछ स्वीकार कर रही है, हाँ जी हम ही जिम्मेदार हैं। हाँ, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि वो बहुत से मेंबर्स का असेंबली के अंदर ये कहना है कि वो कुछ नशा करके अंदर आता है, नशा करके अंदर आता है। बहुत से मेंबर्स ने असेंबली के अंदर बोला भी है, शायद आपका उस टाइम नहीं होंगे, तो बहुत से मेंबर्स ने बोला है और जो उसकी न्यूसेंस वैल्यू है उससे कुछ लगता भी है। और दूसरा, अभी नए हैं, नए मेंबर बने, नए पहली बार चुन के आए हैं, उनको कहना चाहते हैं कि आप डोडा में रहते हैं, चुनाव बहुत बड़ा दरिया है वहाँ पे, दरिया के किनारे जो बड़ी स्पीड में गाड़ी चलाता है, ना फिर गाड़ी दिखती है ना और उसका ड्राइवर दिखता है। आप अपनी स्पीड कम रखिए और इस स्पीड से चलेंगे तो राजनीति लंबी चलने वाली नहीं है, शायद ये लंबी नहीं चलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा लिमिट में रहेंगे तो लंबा चलेंगे, बड़ी तेज़ रफ्तार में चलेंगे तो मुश्किल हो ये जाएगा। जितना कुछ बोल रहे हैं ये नशे में मदहोश होकर बोल रहे हैं। देखो, मेंबर्स ने बार बार कहा है और बड़े सीनियर मेंबर्स ने कहा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है और जिस तरीके का न्यूसेंस वैल्यू है तो लगता भी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महराज मलिक जो हैं वो नशे में हैं, वो नशे के मदहोश में रहते हैं, नशे में मदहोश में रहते हैं और इस तरह के बयान दें। लेकिन सवाल फिर वही, क्या महराज मलिक लोकप्रियता पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि बार बार ये कहना कि अगर उस ऑफिसर का नाम फला ना होता, नाम लेने में क्या, चमनलाल शर्मा नाम है, और वो ना होता, कुछ और नाम होता तो भारतीय जनता पार्टी करप्शन पर खामोश ना रहती। और भी कई धार्मिक जो भावनाएं हैं वो आहत करते हुए नजर आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह से खामोश रहेगी ये कभी सोचा नहीं था। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।